अच्छा जी। जी, आई होप आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिया था। सो इफ एनीबडी कैन आंसर द क्वेश्चन, किसी ने नहीं सुना तो आई जस्ट रिपीट इट कि ये पैरेललिंग टेक्निक की एक इमेज है। तो जस्ट कंपेयर दिस विद द आइडियल जो एक्सरे रिक्वायरमेंट टेक्निक इमेज मैंने आपको बताई थी, एंड देखें कि ये पैरेललिंग टेक्निक उसमें से कितनी वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो मीट कर रही है। तो जस्ट ड्रॉप दोज इन द चैट बॉक्स। We have a couple of answers. Let's see. अच्छा, parallel to long axis of the tooth. Very nice, Dr. Leila. और कुछ? Film is parallel, rays perpendicular to the tooth. Excellent. Anything else? और कुछ requirements meet हो रही हैं? ये तीन ही हो रही हैं। अच्छा, ये बता दें चलें कि कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं मीट हो रही? Not close to the tooth. Exactly. Very nice, Dr. Ujala. अच्छा, बिल्कुल, film is not close. It's not adjacent to the tooth. Exactly. Exactly. Very nice. तो मतलब 5 में से जो है ये आपकी 3 रिक्वायरमेंट्स बजाहिर मीट कर रहा है। एक चौथी रिक्वायरमेंट भी आपकी मीट करता है, पैरेललिंग टेक्निक, विच इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी। बट आई विल शो यू कि कैसे रिप्रोड्यूसिबिलिटी को मीट कर रहा है। ठीक है, तो एंड दिस इज हाउ इट इज able to meet the reproducibility requirement of the ideal requirements. ये जो है this is basically called a beam indicating device. ठीक है जी। तो इसके beam indicating device जो है ये basically आपको ये it has a few parts जिनको मैं पहले थोड़ा describe कर लेता हूँ, then we'll see कि ये पे utilize कैसे होता है achieving reproducibility. इसका एक इस तरह ये लोकेटर रिंग होता है। ये लोकेटर रिंग जो है ये बेसिकली आपको बताता है कि आपने जो आपका ट्यूब हेड है ना एक्सरे का, जो वो सिलेंडर कोन होता है उसका, वो आपने किस एंगल पे इसके साथ मिलवाना है। तो वी होल्ड इट एज क्लोज एज पॉसिबल टू दिस लोकेटर रिंग। ठीक है, तो लोकेटर रिंग बेसिकली आपकी ट्यूब हेड को का एंगल और सब कुछ इसमें ये डिसाइड करके देता है आपको। ठीक है, एक इसका एक ये मेटल आर्म होता है। मेटल आर्म जो है ये कनेक्टेड होता है टू दिस इज अ बाइट ब्लॉक। ठीक है, इस बाइट ब्लॉक के ऊपर पेशेंट बाइट करता है। ठीक है, विद द अपर एंड लोअर एक्सरेज। ठीक है, एंड यहाँ साइड पे उसके पास एक इस तरह आप कह दें एक हुक सा होता है जहां आप एक्सरे फिल्म को डाल सकते हो। ठीक है, सो द कॉलीमेटर, नो दिस इज नॉट द कॉलीमेटर। चले, कॉलीमेटर जो है वो बेसिकली आपके सिलेंडर के अंदर होता है। इफ यू लुक इनसाइड, इफ यू हैव एवर लुक्ड इनसाइड योर एक्सरे, तो उसमें आपको नजर आ जाएगा कि कॉलीमेटर किस शेप का है। जरूरी नहीं वो हमेशा यूजली उसका होता है, यूजली सर्कुलर वो होता है। लेकिन चलें, दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर डे। कुछ एक्सरे मशीन्स होती हैं उसमें कॉलीमेटर अंदर होता है और बाहर ये प्लास्टिक का कोन होता है, और कुछ जो होते हैं उन्होंने उस प्लास्टिक कोन को ही ऐसा कॉलीमेटर यूज किया होता है। बट खैर, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो बेसिकली आई होप हर किसी को बीम इंडिकेटिंग डिवाइसेस की समझ आ गई है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये पेशेंट के मुंह में किस तरह इस्तेमाल होता है। अच्छा, बेयर इन माइंड, एनीथिंग जो मैं इस प्रेजेंटेशन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो पाकिस्तान में अवेलेबल होगी। ठीक है, सो आई विल नॉट बी टीचिंग यू थिंग्स जो बिल्कुल आइडियल हैं या जो सिर्फ लेट्स सपोज फॉरेन कंट्रीज में होंगी। दिस बीम इंडिकेटिंग डिवाइसेस आर अवेलेबल लोकली इन पेशावर और wherever else that you are, so you can buy them. They're not very expensive. अगेन वही बात, चाइना वाले अगर आपने लेने वो आपको शायद कोई 1500-2000 के मिल जाएंगे, एंड इफ यू वांट दोस ओरिजिनल वंस तो कोई 7000 to 9000 मिल जाएंगे। यू कैन इवन बाय देम ऑनलाइन। ठीक है, तो these are things which are available here. ठीक है, अच्छा, सो लेट्स सी कि इसको हमने असेंबल किस तरह करना होता है। इसको आपने इस तरह असेंबल करना है कि जब आप
इसमें एक्सरे फिल्म डाल लो और इस लोकेटर रिंग को सामने से देखो, तो आपको ये सारा जो फिल्म है वो आपको सामने से नजर आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सामने से नहीं नजर आई, जिससे इस तरह है, तो इसका मतलब इसको आपने गलत असेंबल किया हुआ है, या ये वो ठीक बीम इंडिकेटिंग डिवाइस नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर टूथ। ठीक है, इसमें बीम इंडिकेटिंग डिवाइसेस जो आपकी होती हैं यूजली 3 टाइप्स की आती हैं। लेफ्ट राइट का सेपरेट होता है और अपर लोअर का सेपरेट होता है। तो यूजली ये 3 के सेट में आता है, बट कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसको 6 के सेट में होना चाहिए। लेफ्ट राइट वाले कहते हैं कि आप अपनी इसको दूसरे साइड पे इस्तेमाल कर सकते हो, तो बट यूजली 6 के सेट में ये आता है। तो आपने इसको असेंबल इस तरह करना है कि जब आप लोकेटर रिंग के थ्रू इसको सामने से देखो तो आपको एक्सरे फिल्म जो है तकरीबन सारी नजर आनी चाहिए। अगर इस तरह नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि आपने इसको गलत असेंबल किया हुआ है। ठीक है, यस, जैसे डॉक्टर शाकिर कह रहे हैं, अपर लेफ्ट वाला जो है वो आप लोअर राइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो 3 के सेट वाला भी यू कैन बाय, और यू कैन बाय द 6 पीसेस वाला सेट एज वेल, अप टू यू। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, तो अब लेट सपोज आप अभी हम अपर एक्सरेज के लिए बात करें कि अपर एक्सरे के लिए हमने इसकी किस तरह पोजीशन बनानी है। ठीक है, तो अभी हम ले रहे हैं अपर सेंट्रल एंड लैटरल इंसाइजर्स एंड केनाइंस के लिए। तो केनाइंस के लिए एंटीरियर की क्योंकि बातें हो रही हैं, तो एक्सरे फिल्म जो है ऑब्वियसली आपने वर्टिकली ओरिएंट करनी है। ठीक है, मेटल आर्म नीचे होगा। ठीक है, और लोकेटर रिंग यहाँ पड़ी होगी। तो पेशेंट जो है बेसिकली इस पोर्शन पे बाइट करेगा। ठीक है, तो ये किस तरह अपीयर होगा ओरल कैविटी में? दिस इज हाउ इट विल लुक। ठीक है, दिस इज द बाइट ब्लॉक पोर्शन। ठीक है, ये वो लोकेटर रिंग है जो आप साइड से देख रहे हो, और ये मैंने आपको कहा था ये वो एक्सरे का जो ट्यूब हेड है, ये उसका एंगल और वो सब कुछ बताता है कि ये किस एंगल पे इसने इसको मीट करना है। ठीक है, ये वो मेटल आर्म है, ये वो बाइट ब्लॉक है, और ऑब्वियसली जो एक्सरे है वो पेशेंट के मुंह के अंदर है। ठीक है, तो अब ये पेशेंट के मुंह के अंदर किस तरह दिखेगा? दिस विल लुक लाइक दिस। सॉरी, अच्छा, ठीक है। अब पैलेट को मैंने आपको कहा था ना कि पैलेट में मसला ये कि इट इज आर्क्ड, इस तरह डायगनली शेप्ड होता है। तो इन ऑर्डर टू अचीव पैरेललिज्म आपने एक्सरे फिल्म को पीछे रखना होगा। तो पेशेंट विल हैव टू बाइट अ लिटिल बिट ऑन, बिल्कुल बाइट ब्लॉक के एंटीरियर पोर्शन पे उसको बाइट करना होगा। तो तब जाके यू विल बी एबल, यू विल बी एबल, ताकि आप एक्सरे फिल्म जो है उसको बिल्कुल आप पैरेलल रख सकते होगे टू द टूथ। ठीक है, ये पोर्शन जो है ये लोकेटर रिंग है। ठीक है, इसके साथ उन्होंने वो एक्सरे का जो ट्यूब हेड है वो लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देख लो तो ट्यूब हेड इस तरह है और एक्सरे फिल्म भी बिल्कुल इसी तरह है। तो मतलब वो पैरेललिज्म जो है वो अचीव हो गया है आपका, एंड द एक्सरे फिल्म इज आल्सो पैरेलल टू द टूथ, सो दिस इज व्हाई इट्स अ पैरेललिंग टेक्निक। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने आपको कहा था ना, पैरेललिंग जो होती है तो वो आइडियली आपकी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होनी चाहिए, वर्टिकल में भी होनी चाहिए। तो वर्टिकल में तो यहाँ हो गई है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली अगर आप देखो, ये अब हमने ट्रांसवर्स सेक्शन में देखा था, वर्टिकली देखा था। अब हम इस तरह देख रहे हैं मैग्जिला को, जैसे ये आपके हाथ में पड़ा हुआ है, जैसे मैग्जिला का मॉडल प्लास्टर मॉडल नहीं है, अगर आपके हाथ में पड़ा होता है तो उस डायरेक्शन में अगर आप देखें तो इस डायरेक्शन में भी देखें, एक्सरे का जो वो है ट्यूब हेड है, दिस इज पैरेलल टू द एक्सरे फिल्म। ठीक है, एंड इट इज आल्सो पैरेलल टू द टीथ। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल उसमें भी आपके पास पैरेललिज्म अचीव हो गई है। तो इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन यू हैव पैरेललिज्म, so that's why it's called the paralleling technique. ठीक है, तो इससे आपकी जो इमेज प्रोड्यूस होगी इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सी आपके पास 2 से 3 दांत इसमें आए हुए हैं। ठीक है, ये हमने बेसिकली लिया हुआ है, ये एक्सरे जो है दिस इज फॉर द लेफ्ट मैक्सिलरी इंसाइजर्स। ठीक है, सो यू कैन सी आपके पास राउंड अबाउट यहाँ मे बी 2 mm तक शायद दांत के ऊपर जो इंसाइजर एज से 2 mm ऊपर का पोर्शन भी आपको नजर आ रहा है।
ये जो आपको रेडियोपेसिटी नजर आ रही है बेसिकली वो बाइट ब्लॉक है, ठीक है, वो बाइट ब्लॉक इसमें बेसिकली आया हुआ है एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ द periapical area as well. So this is a standard maxillary anterior periapical X-ray. ठीक है, I think you have some questions. क्या है? When you are using digital sensor, wire attach होती है, बिल्कुल no doubt उसके साथ अपनी difficulties जो हैं वो होती हैं. Solid state sensor के साथ एक और मसला भी होता है, but I will get to that जब मैं advantages और disadvantages की बात कर रहा होता हूँ. But again आप इस चीज को भी तो देखें कि आपकी ideal requirements कितनी meet हो रही हैं of the imaging technique. So and like I said, there is no ideal technique. आपकी कोई ideal technique है नहीं कि भाई वो सारी requirements भी पूरी करता हो, patient का comfort भी हो, operator का भी comfort हो उसमें. तो obviously ये मसले तो होंगे, हर एक individual technique के कुछ ना कुछ drawbacks तो होते हैं. And like Dr. Shakir said, sensor का अपना holder होता है and phosphor plates जो होती हैं उनके अपने holders होते हैं. ठीक है, अच्छा, moving on. अच्छा, ये अब जो है अब हम कैनाइन की तरफ आ गए हैं, ठीक है. एज यू ऑल नो कैनाइन इज द टर्निंग पॉइंट इन द आर्च. तो अगर आप इस पिक्चर को कंपेयर करें विद द पिक्चर फॉर द सेंट्रल इंसाइजर्स, तो सेंट्रल इंसाइजर्स में हमने जो है एक्सरे की जो ट्यूब हेड है बिल्कुल सामने से रखा हुआ था. अब आप देखें तो हम लेफ्ट की तरफ चले गए हैं, ठीक है. अब थोड़ा टर्न आ गया इसमें बिकॉज द कैनाइन इज द टर्निंग पॉइंट इन द आर्च. तो इसके लिए सेटअप किस तरह होता है? अगेन सिमिलर, बाइट ब्लॉक पे थोड़ा इंटीरियर पेशेंट को बाइट करना होगा, ठीक है. एंड अगेन बिकॉज ऑफ द पैरेटल वॉल्ट आपको एक्सरे फिल्म जरा पीछे ले जानी होगी. एंड ये जो है आपका जो लोकेटर रिंग है ये आपकी एक्सरे पोजीशन को डिटरमिन करेगा, ठीक है. तो साइड से अगर आप देख लें तो अभी ये इसमें ज्यादा अप्रिशिएबल है कि आप अभी सामने से नहीं हो, इस एरिया में नहीं हो, अब आप साइड से आ गए हो. तो हम यूजली एक्सरे को 2 या 3 या लैटरल इंसाइजर एंड कैनाइन पे हमने जरा फोकस किया होता है उसको. और अब आप देख लें कि एक्सरे फिल्म कहाँ पड़ी हुई है, देखें कितनी पीछे पड़ी हुई है, ठीक है ना. तो दीज आर सम ऑफ, ऑब्वियसली दिस इज द ड्रॉबैक है, यहाँ आपको पैलेटल वॉल्ट की वजह से फिल्म को काफी पीछे रखना पड़ रहा है ताकि यू कैन गेट अ पैरेलल रेडियोग्राफ. और इसमें भी अगर आप नोट करें तो एक्सरे बीम और फिल्म जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है. इसमें भी अगर आप देख रहे हैं तो दांत की वर्टिकल एक्सिस ये है एंड फिल्म की वर्टिकल एक्सिस ये है. अगेन दीज आर पैरेलल, सो अगेन पैरेललिंग टेक्निक की रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है, ठीक है. एंड दिस इज हाउ द एक्सरे विल लुक लाइक, ठीक है. अगेन आपको यहाँ बाइट ब्लॉक का शैडो यहाँ नजर आ रहा है. कैनाइन जो है बेसिकली हमने कैनाइन पे फोकस किया हुआ है. तो दिस इज हाउ अ प्रॉपर पेरिएपिकल एक्सरे टेकन विद द पैरेललिंग टेक्निक लुक्स लाइक, ठीक है. आधा इसमें लैटरल इंसाइजर आया हुआ है और ज्यादा फोकस इन्होंने उसको फर्स्ट प्रीमोलर पे किया हुआ है, ठीक है. अच्छा, ये तो अपर एंटीरियर दांतों की बात हो गई. अब लोअर एंटीरियर की तरफ आते हैं. तो अगर आप नोट करो जो आपको ये सेटअप नजर आ रहा है, ये दिस इज बिल्कुल 180 डिग्री हमने इसको टिल्ट किया हुआ है ऑफ द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स वाला जो सेटअप था, ठीक है. उसमें क्या था, उसमें जो आपकी जो मेटल आर्म था वो नीचे था, इसमें ऊपर हो गया. उसमें आपका लोकेटर आर्म ऊपर था, इसमें लोकेटर आर्म नीचे हो गया, ठीक है. एक्सरे की वही पोजीशन है, इसको हमने एंटीरियर रखा हुआ है, ठीक है. और बाइट ब्लॉक, तो बाइट ब्लॉक की पोजीशन चेंज नहीं होती, ठीक है. तो लेट्स सी के इनकी पोजीशंस कैसे नजर आती हैं आपको. दिस इज हाउ इट विल लुक, ठीक है. यू कैन सी द लोकेटर रिंग ओवर हियर, ये वो मेटल आर्म है. दिस इज द बाइट ब्लॉक. आप नोट करोगे कि पेशेंट के मुंह में हमने यहाँ एक कॉटन रोल भी रखा हुआ है एंड दिस इज जस्ट फॉर कंफर्ट रीजंस, ठीक है, ताकि बाइट ब्लॉक जो है वो बेसिकली हिले नहीं, और कोई रीजन नहीं होता. व्हाट इज द रेडियोपेसिटी इन द प्रीमोलर एरिया? It can probably be a filling शायद हो सकती है. But again जहां से मैंने पिक्चर उठाई है उन्होंने उसमें कुछ सिर्फ टेक्निक के ऊपर फोकस किया था. They haven't shared कि बेसिकली इसमें वो है क्या. तो
अगेन ये अगर आप रियल टाइम में करोगे तो पेशेंट तो होगा ना वहां आपके पास, तो यू विल बी एबल टू सी कि वाकई ये कोई फिलिंग है या कुछ और चीज है। ठीक है। अच्छा, तो पेशेंट के मुंह में ये कैसे नजर आएगा? इट विल अगेन बी सिमिलर, बाइट ब्लॉक पे थोड़ा इंटीरियर बाइट करना है। ठीक है। एक्सरे फिल्म जो है वो जरा दूर होगी पेशेंट से। एंड इस पोर्शन में भी अगर आप देखें तो हमने ऑलमोस्ट सेंट्रल्स को हम वो कर रहे हैं, एक्सरे लेना चाह रहे हैं, लेकिन एक्सरे फिल्म जो है वो ऑलमोस्ट आपने पीछे फर्स्ट प्रीमोलर एरिया में रखी हुई है। ठीक है। एंड अगेन लॉन्ग एक्सेस देखें, एंड इसका लॉन्ग एक्सेस देखें, ये भी पैरेलल है, एंड अगेन ये भी पैरेलल है, तो पैरेलल टेक्निक मीट हो रही है। सो इससे जो एक्सरे है वो कैसा नजर आएगा? इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है। इसमें आपको ये सारे चारों एंटीरियर टीथ जो है ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, जस्ट पॉप क्विज, ये एक स्ट्रक्चर था लास्ट वेबिनार में हमने डिस्कस किया था। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट दिस इज? आपकी थोड़ी एनाटॉमी भी जरा रिवाइज हो जाएगी। जी बिल्कुल, दिस इज योर लिंगुअल फोरामेन। ठीक है। तो विद प्रॉपर पैरेललिंग टेक्निक्स अगर आप एक्सरे लोगे तो आपको एंटीरियर टीथ में लिंगुअल फोरामेन नहीं। डॉक्टर नोराशा, दिस इज नॉट अ मैक्सिलरी एक्सरे। मैक्सिलरी एक्सरे में आपको इंसिसिव कैनाल नजर आएगी। ठीक है। तो मैंडिबुलर एक्सरे हमने लिया हुआ है ना, सो दिस इज अ लिंगुअल फोरामेन बेसिकली। ठीक है। अच्छा, चलें मूविंग अहेड। अब ये कैनाइन पे हमने फोकस किया हुआ है। अगेन आप नोट करोगे कि हम अब बिल्कुल सामने से नहीं आए हुए। फॉरमेन, अच्छा ये है फॉरमेन। आप तो मेरे माउस को जरा फॉलो कर लें, पॉइंटर को। ये फॉरमेन है। ठीक है। बीच में एक छोटा सा काला डॉट आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज द लिंगुअल फॉरमेन। ठीक है। इसमें लिंगुअल आर्टरी की एक ब्रांच जो है बेसिकली वो एंटर होती है इनटू द मैंडिबल। ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर। अच्छा, चलें, I'll go ahead. I hope clear था डॉक्टर सादिया। ठीक है, फैंटास्टिक। अच्छा, अगेन केनाइन पे अब हम जब एक्सरे ले रहे हैं तो केनाइन इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द आर्च। तो आप देखोगे कि एक्सरे ट्यूब जो है वो हमने जरा शिफ्ट कर दी है। अगेन आपको एक कॉटन रोल नजर आ रहा होगा, जस्ट टू मेक द just to stabilize the bite block and make the biting of the patient on the bite block a little comfortable, क्योंकि सख्त प्लास्टिक होता है ये, so it's a bit uncomfortable to bite on। तो कॉटन रोल जरा सॉफ्ट होगा तो it helps to make the biting portion a bit less uncomfortable। तो इसमें अगेन वही चीजें आप देख लें, एक्सरे लॉन्ग एक्सेस ऑफ द टूथ, और एक्सरे फिल्म अगेन पैरेलल है, दांत से दूर है। इसमें भी आप देख लें, यहाँ जब हम सेंट्रल्स का एक्सरे ले रहे थे वो इस एरिया में ले रहे थे सामने से। कैनाइन क्योंकि टर्निंग पॉइंट ऑफ द आर्च है तो हम साइड से ले रहे हैं। एंड कैनाइन यहाँ है, लेकिन आपने एक्सरे जो है ऑलमोस्ट ऑपोजिट साइड के लैटरल इंसाइजर और इस साइड के मोलर के एरिया में फिक्स किया हुआ है। ठीक है। सो इससे आपका एक्सरे कैसे नजर आएगा? इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है। अब इसमें आपका कैनाइन जो है अच्छी तरह प्रॉपर्ली नजर आ रहा है, इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज भी नजर आ रहे हैं। यू कैन इवन सी द इप्सिलैटरल सेंट्रल इंसाइजर्स एंड लैटरल इंसाइजर्स एज वेल। ठीक है। और प्रीमोलर भी इसमें रिलेटिवली 70-80% इसमें आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब जाते हैं उस पे प्रीमोलर्स और मोलर्स, एंड दिस इज अगेन फॉर द मैक्सिला। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या पोजीशन होती है। इसमें जो है आपका जो मेटल आर्म है वो अब आपके साइड पे आ गया, पहले ऊपर था फॉर द, किसके लिए ऊपर था एंड किसके लिए नीचे था? कैन एनीबॉडी आंसर इन द चैट बॉक्स? मेटल आर्म किस प्रोजेक्शन के लिए या किन दांतों के लिए ऊपर था और किन दांतों के लिए नीचे था? जी बिल्कुल, इट वाज अपर फॉर द मैंडिबल और मैक्सिला के लिए नीचे था। यस, वेरी नाइस, थैंक यू। तो अब जो है, अब हम राइट लेफ्ट क्योंकि ले रहे हैं तो अब बात जो है साइड्स पे आ गई है। ठीक है। सो
अब राइट के लिए जो है लोकेटर आर्म, अगर आप इसको सामने से देखोगे तो वो लेफ्ट साइड पे, आप राइट के से ले रहे हो तो सामने से देखोगे तो राइट पे नजर आएगा आपको, एंड लेफ्ट का अगर इसे ले रहे हो और इसको इस अपरेटस को अगर आप सामने से देखोगे तो लेफ्ट से नजर आएगा। सो लेट्स सी कि ये दिखता कैसे है। और एक और चीज आप नोट करोगे कि अब एक्सरे को हमने बिठा दिया है, नाउ इट इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, ठीक है, अब वर्टिकल नहीं है, बिकॉज वी आर looking to do an X-ray of the posterior teeth. Let's see how it looks. ठीक है, अब सेटअप दोबारा से देख लें। अब हम बिल्कुल साइड पे आ गए हैं टुवर्ड्स द पेशेंट। ये वो वाइट ब्लॉक है और ये जो पोर्शन आपको थोड़ा वर्टिकल नजर आ रहा है, बेसिकली ये वो एरिया है जहां पे एक्सरे पड़ा होता है, ठीक है। अगेन कॉटन रोल आपको नजर आएगा टू मेक इट कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट। ये वो लोकेटर रिंग है, ठीक है, और ये आपकी एंगल सारे डिक्टेट कर रही है। तो एक दफा आप इसे नोट कर लोगे, एक दफा आप एक्सरे को वर्टिकली